हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जैसा हूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ आवर वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 11.2 क्लास 9th मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 11.2 के जो सारे क्वेश्चंस है वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इन दोनों पर बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय ओके कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, चूंकि स्फीयर का एक सिंगल सरफेस होता है, ठीक है, इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दोनों का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, जब हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये वाले पार्ट का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, दैट मीन्स ये कर्व सरफेस एरिया एंड ये फ्लैट सरफेस जो कि सर्कल होता है, ठीक है, ये दोनों को इंक्लूड करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन्हीं फार्मूला पर बेस्ड चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, a hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at a rate of 16 rupees per 100 centimeter square. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बोलता है आइए समझते हैं। क्या है, हमारे पास एक हेमिस्फीयर बॉल है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ओके, दिस इज हेमिस्फीयर बॉल एंड ये बॉल ब्रास से बना हुआ है, ठीक है। इसका इनर डायमीटर दैट मींस ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। दिस डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट रेट ऑफ रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे यदि आपको टिन का प्लेटिंग करना है, ओके, तो उसका कॉस्ट क्या है रुपीज 16। ठीक है, 16 रुपीज है। स्टूडेंट्स, हमें इस बॉल के इनर साइड दैट मीन्स ये वाले एरिया में टिन की प्लेटिंग करनी है, ठीक है। तो हमें इस टिन प्लेटिंग का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए, यदि हम एनी हाउ इस बॉल का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर ले, दैट मींस सी एस ए फाइंड आउट कर ले, ठीक है। सपोज करो सी एस ए हमें x सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट पता है, क्या है 16 रुपीज है। ओके, यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्लेटिंग का कॉस्ट निकालेंगे, वो हमें क्या मिलेगा 16 अपॉन 100 रुपीज। ओके, अब 16 अपॉन 100 रुपीज में हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट मिलेगा वही कॉस्ट होगा इस बॉल का टिन प्लेटिंग का एट इनर साइड। समझ में आया आपको। ओके, तो चलिए हम इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। ओके, वी विल राइट हियर सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन अपन को क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेंगे, ठीक है। वी हैव डायमीटर ऑफ बॉल, ओके, इज गिवन 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट मीन्स इसका रेडियस आर क्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर अपॉन 2, ठीक है। ये रेडियस यहाँ सर ये क्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर अपॉन 2। ओके, एंड स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के प्लेटिंग का कॉस्ट क्या है 16 रुपीज। ओके, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के प्लेटिंग का कॉस्ट क्या होगा 16 अपॉन 100 रुपीज। ओके, ठीक है। अब देखिए, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हम वैल्यू पुटअप करेंगे, ये 2 रहेगा, पाई के जगह पे लिखेंगे 22 अपॉन 7। ओके, एंड आर स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 10.5 अपॉन 2। ओके, 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2, ठीक है। ये 2 से ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 जा एंड 2 11। ओके, 7 1 जा, यहाँ पर आप कैंसल आउट करो, 7 1 जा 7 एंड ये 3 बचेगा 35 हो जाएगा, दैट मीन्स 0.5। ठीक है, 1.5 में ये कैंसल आउट होगा, हमारे पास क्या बचेगा 11 इंटू 10.5 इंटू 1.5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो, 10.5 का हमें क्या मिलेगा 10.5 इंटू 1.5, ये हो जाएगा 15 5 जा 75, दैट मीन्स 5, यहाँ पर 7, 15 0 0, यहाँ पर 7 हो जाएगा एंड 15 1 जा 15। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेसिमल के बाद
टू डिजिट है, दैट मीन्स 15.75। ये हमें 15.75 मिल गया। यहाँ क्या हो जाएगा 11 इंटू 15.75। ओके, अगेन 15.75 इंटू 11 करो, ये अपन को मिलेगा 11 5 जा 55। ओके, बचेगा 5, 11 7 जा 77। ओके, यहाँ 5 क्या हो जाएगा 82, 82 का 2, यहाँ पर 8, 11 5 जा 55 एंड 8 क्या हो जाएगा 63 का 3। ओके, यहाँ पर 6 बचेगा, 11 1 जा 11 और 6 ये हो जाएगा 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल रहेगा, ठीक है 173.25। ठीक है, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया, इस बॉल का कर्व सरफेस एरिया मिल गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, इस 173.25 सेंटीमीटर का तीन प्लेटिंग करने का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, सिंपली 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 अपॉन 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ हमें क्या करना है 173 ओके 0.25 इंटू 16 अपॉन 100। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा रिजल्ट 27.72 रुपीस। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ओके whose surface area is 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें एक स्फीयर का रेडियस फाइंड आउट करना है जिसका सरफेस एरिया गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, विल राइट हियर सॉल्यूशन, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है अगेन हम लिख लेंगे। ठीक है, वी हैव सरफेस एरिया ओके ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये अपने पास क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगेन विल राइट वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस आर। ओके, इस स्फीयर का हमें रेडियस आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम लिखेंगे सिंस surface area of sphere, that means curved surface area of sphere is given by 4 pi r square। ओके, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 154। ओके, यहाँ 4 का 4 रहेगा, पाई का हम लिखेंगे 22 अपॉन 7 एंड आर हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4। ओके, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, फिर से 1 बचेगा, ये हो जाएगा 14, 2 7 जा 14। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये 11 2 जा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 11 7 जा, दैट मीन्स हमारे पास क्या बचेगा, इधर 7 बचेगा। ओके, इधर बचेगा 2 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, आप 7 को इधर ले आइए, ये क्या मिलेगा अपन को 7 इंटू 7। ठीक है, 2 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे पे 2 इंटू 2, यहाँ राइट साइड में बचेगा अपने पास आर का स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू 7 ओके अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट से दोनों बाहर आ जाएंगे, हमें क्या मिलेगा 7 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास r का वैल्यू मिल गया 7 अपॉन 2, दैट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्टूडेंट्स 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, the diameter of moon is approximately 1/4 of diameter of earth, find the ratio of their surface area। ठीक है, हमें सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेंगे। ठीक है, डायमीटर ओके ऑफ मून इज dm। ओके, एंड हम लिखेंगे डायमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ ओके इज DE। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन क्या गिवन है एज पर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या है एज पर क्वेश्चन, स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या गिवन है, diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth, that means diameter of moon is 1/4 of diameter of earth। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक है,
स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए हमने डीएम को क्या कंसीडर किया है, मून का डायमीटर, एंड डी को क्या कंसीडर किया है, अर्थ का डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस, ओके, रेडियस ऑफ मून ये क्या हो जाएगा, आर एम हो जाएगा। ओके, एंड रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये हो जाएगा आर ई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें रेडियस और डायमीटर के बीच का रिलेशन पता है। ठीक है, रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, यदि हम मून के रेस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर dm दैट मीन्स डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर एम। ठीक है, दैट मीन्स जो डायमीटर होता है रेडियस का ट्वाइस होता है। ठीक है, वैसे ही क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अर्थ विल बी ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हमें पता है। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं dm that means 2rm, okay, will be equal to half of de, d के वैल्यू जगह हम क्या लिख सकते हैं 2re। ठीक है, 2re, ओके, जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट करिए आप, ये 2 से कैंसल हो जाएगा। दैट मीन्स अपन को क्या मिलेगा, rm इज इक्वल टू 1/4 re। ठीक है, दैट मीन्स rm अपॉन re क्या मिल जाएगा, 1/4। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 ले लो, ये आगे काम आने वाला है ये रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ मून। ठीक है, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ मून, ओके, यदि हम इसको ए एम कंसीडर करें, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की जगह में आर एम का स्क्वायर। ओके, सेम वे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको हम यदि ए कंसीडर करें, ये अपन को मिलेगा 4 पाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स नाउ हम लिखेंगे ए एम अपॉन ए ई, ये क्या मिलेगा अपन को, 4 पाई आर एम का स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखियो ये 4 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, आर एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से आर एम अपॉन आर ई क्या है, 1/4 है। दैट मीन्स अपन को क्या मिलेगा, 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ये अपन को क्या मिल जाएगा, 1/16। ठीक है, दैट मीन्स स्टूडेंट सरफेस एरिया ऑफ मून एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इन दोनों का रेशियो हमें क्या मिलेगा, 1:16। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आया आपको, ओके अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक बॉल है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल है जो कि स्टील से बना है। ओके, समझ में आया आपको, कुछ इस प्रकार से, एंड क्या बोल रहा है, द थिकनेस ऑफ स्टील बॉल इज 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स बॉल कुछ इस प्रकार से है, इसका थिकनेस क्या है, 0.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप कुछ इस प्रकार से कंसीडर करो। ओके, बॉल इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये थिकनेस क्या है, 0.25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यदि हम इस बॉल को टॉप से देखें तो ये हमें कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ बॉल। ओके, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनर रेडियस ऑफ बॉल इज 5 सेंटीमीटर, दैट मींस ये वाला रेडियस क्या है, अपने को गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड थिकनेस गिवन है 0.25 सेंटीमीटर, दैट मींस ये वाला थिकनेस ये गिवन है अपने को 0.25 सेंटीमीटर। तो यदि मैं इस बॉल का आउटर रेडियस देखूं, दैट मींस ये कंप्लीट लेंथ देखूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 प्लस 0.25, दैट मींस 5.25 सेंटीमीटर। समझ में आया, ओके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल। ठीक है, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल हमें फाइंड आउट करना है, दैट मींस 2 पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, वेयर आर इज 5.25। समझ में आया, ओके चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। वी विल राइट हियर सॉल्यूशन। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है हम लिख लेंगे हियर, आउटर रेडियस
of wall is 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने निकाला ना 5.25 सेंटीमीटर। ओके, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट अप करेंगे, 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू हो गया, एंड आर हमारे पास क्या है, 5.25, ठीक है, 5.25 इंटू 5.25। फर्दर इसको कैंसिल आउट करो, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, ये अपन को मिलेगा 0.7, 7 जा 49, ओके, ये बचेगा 3, ये हो जाएगा 7 5 जा 35, ओके, 22 का 2 के साथ ये हो जाएगा 44, ठीक है, ये अपने को मिलेगा 5.25 इंटू 0.75, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम 5.25 इंटू 0.75 का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ये अपन को मिलेगा 5.25 इंटू 0.75, ओके, 5 5 जा 25, ये 2 बचेगा, 5 2 जा 10, 12 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, अगेन 5 5 जा 25 एंड 1, ये हो जाएगा 26, ठीक है, अगेन ये हो जाएगा 7 5 जा 35 का 5, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, 7 2 जा 14, 3 17 का 7, यहाँ पर 1 बचेगा, 7 5 जा 35 और 1, ये हो जाएगा 36, ठीक है। जीरो का करने का कोई फायदा नहीं है, आप इसको ऐड करिए, ये अपन को मिलेगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13, ओके, ये हो जाएगा 7 प्लस 2 9 और 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट, एंड यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, दैट मीन्स यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो जाएगा, ये अपन को मिलेगा 44 इंटू 3.9375, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर अपन को क्या मिलेगा, अपन को मिलेगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल, ठीक है। समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, ये वाला, एंड दूसरा क्या है, एक हमारे पास स्फीयर है जिसका रेडियस अपने को क्या गिवन है, ये वाला स्फीयर का रेडियस क्या गिवन है अपन को, आर गिवन है, ठीक है। यहाँ पर को देखिए आप क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, इस आर रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इस सिलेंडर का हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है आपको? एंड थर्ड, ये वाला थर्ड है, थर्ड हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 10 इन 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 में जो भी हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं उसका हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन में देखिए ये क्या बोल रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि एक स्फीयर को जस्ट इनक्लोज कर रहा है, ठीक है, एंड स्फीयर का रेडियस क्या गिवन है, आर है, ठीक है, ये वाला रेडियस हमारे पास आर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यदि मैं इस सिलेंडर का भी रेडियस देखूं यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या होगा, आर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये स्फीयर इस सिलेंडर पर जस्ट क्या हो रहा है, इनक्लोज हो रहा है, जस्ट फिट हो रहा है, ठीक है। एंड ये वाला लेंथ में यदि देखूं तो ये क्या होगा, आर होगा। क्यों? क्योंकि ये स्फीयर का क्या है, रेडियस है। वैसे यहाँ से यहाँ तक का मैं लेंथ यदि देखूं तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये स्फीयर का क्या है, रेडियस है, ठीक है। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, यदि मैं इस सिलेंडर का हाइट चेक करूं यहाँ से यहाँ तक, तो ये मुझे क्या मिलेगा, आर प्लस आर, ठीक है। दैट मीन्स 2r इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पर इस सिलेंडर के हाइट h का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, 2r मिल गया, ठीक है। 2r क्यों मिला, समझ में आया। यहाँ से हम सेंटर से देखें तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, r है, एंड सेंटर से नीचे आए तो ये वाला भी क्या है, r है। तो r प्लस r क्या हो जाएगा, 2r हो गया। समझ में आया आपको, सिलेंडर का हाइट क्या मिल गया मेरे को, 2r मिल गया। ओके, अब आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर सरफेस एरिया, ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ये होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यदि हम देखें, क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है।
स्टूडेंट्स यहाँ पर एच का वैल्यू क्या है 2r है, तो ये क्या मिल जाएगा अपन को 2 पाई r इंटू 2r, ठीक है। दैट मीन्स ये मिल जाएगा 2 टू ज़ा 4 एंड पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ में आया? ये भी क्या मिल गया अपन को 4 पाई आर स्क्वायर मिल गया। अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 10 इन 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पर 1 एंड 2 में जो हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं उनका हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। तो थर्ड हमारा हो जाएगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 10। ओके, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला 4 पाई आर स्क्वायर, एंड सेकंड में हमें क्या मिला, ये भी अपन को मिला 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन 1, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास रेशियो क्या मिल गया 1 रेशियो 1, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन? ओके स्टूडेंट्स, आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू थिंक so, please like the video and subscribe the channel. Thank you.